हेलो एवरीवन, अमित कुमार दिस साइड। तो दोस्तों, आज मैंने देखिएगा निफ्टी में कॉल साइड ट्रेड लिया था 10:02 और फिर 10:13। तो पहले ट्रेड में जो है 150 क्वांटिटी में मेरा स्टॉप लॉस हो गया था और जो सेकंड ट्रेड है उसमें मैंने प्रॉफिट बुक किया है। तो दोनों को मिला के हम सीटीसी निकले हैं। जो देखिएगा पहले ट्रेड में मेरा 11 पॉइंट का एसएल था और दूसरे ट्रेड में मेरा 8 पॉइंट का एसएल था। ये सब ट्रेड मैनेजमेंट का हिस्सा है, क्योंकि लॉस तो हो गया था तो उसके बाद ट्रेड को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है कि ज़्यादा लॉस ना हो। तो देखिएगा मेरी पोजीशन, तो एक ही कॉल में काम किया था तो 116 रुपये यहाँ प्रॉफिट दिखा रहा है। तो 2 बार ट्रेड लिए हैं तो 150-200 रुपये चार्जेस होंगे। तो आज हमने लॉस ही बुक किया है पर 30-40 रुपये का बस। तो 116 प्रॉफिट है यहाँ पे, ठीक है। तो चलते हैं चार्ट पे समझते हैं आज के एग्जीक्यूशन को। तो यहाँ पे देखिएगा मार्केट अब नीचे आ रहा है। तो अब तो मैं कोई और ट्रेड नहीं लूँगा। क्योंकि मेरे 2 ट्रेड हो चुके हैं, इसलिए लाइव ट्रेडिंग वीडियो बनाने का बहुत ही फ़ायदा हुआ है मुझे। अगर आप देखेंगे आपको मैं दिखाता हूँ कैसे फ़ायदा हुआ है। मनी में जाएंगे तो कल तो एक ही ट्रेड लिया था तो उसका प्रॉफिट है, तो आज कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ पे देखिएगा ये नंबर ऑफ़ ट्रेड्स देखिएगा 2 4 2 4 2। लाइव ट्रेडिंग वीडियो बनाने का यही फ़ायदा है कि अब मैं नंबर यहाँ पे 18 है। ऐसी गलती अब दोबारा नहीं करूँगा मैं। अब मैं 2 या 4 ज़्यादा से ज़्यादा 6 बस, उससे ऊपर ट्रेड लेना ही नहीं अब। ये डिसिप्लिन का फ़ायदा है, मेरी डिसिप्लिन अच्छे से बन रही है। आई होप आप भी डिसिप्लिन बना के ट्रेड कर होंगे। 2 4 ट्रेड ही लीजिए, ज़्यादा ट्रेड लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले मैं आपको अपना एंट्री समझा देता हूँ। तो जैसे आज का ओवरव्यू था तो इसको मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था। जैसे मेरे सब्सक्राइबर ने कहा था कि ओवरव्यू शेयर करने के लिए, तो मैं वहीं पे यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो देखिएगा इस ओवरव्यू शेयरिंग में दोस्तों कुछ प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि जब मेरी एंट्री होती है ना तभी मेरा ओवरव्यू कंफर्म होता है और तभी मैं शेयर करता हूँ। तो अगर कोई मेरे ये ओवरव्यू को देख के एंट्री ले रहा है तो प्लीज़ आप ऐसा मत करिएगा। वैसे तो मैंने यहाँ पे सब कुछ हाइड करके सिर्फ चार्ट ही शो करता हूँ, लेकिन आप तो समझदार हैं, आपको पता है कि मैं किस में ट्रेड लेता हूँ। तो यही कहूँगा कि मैं आप इसके बेस पे ट्रेड मत लीजिए। अगर आप ले भी रहे हैं तो प्लीज़ स्टॉप लॉस फॉलो करिएगा। मैं तो अपना लॉस लेके निकल जाता हूँ, उसके बाद दोबारा ट्रेड बनता है तो मैं दोबारा भी ले लेता हूँ, रिकवर भी कर लूँगा, लेकिन मेरा लॉस फिक्स रहता है। अगर आपका ज़्यादा लॉस हो गया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज़ आप ट्रेड मत लीजिएगा। आप इसको बस लर्निंग पर्पस के लिए देखें कि कैसे मैं ओवरव्यू बना रहा हूँ। कि आज मैंने यहाँ पे बुलिश ओवरव्यू लिखा है तो मतलब यहाँ से बुलिश ओवरव्यू की एक्सपेक्टेशन है। उसके बाद आप ट्रेड लेना है लीजिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप ट्रेड मत लीजिए, मतलब आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेड लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही रैंडमली एंट्री नहीं कर लिया, नहीं तो आपका एंट्री सारा गेम एंट्री का ही है। मैंने आपको हमेशा बताया मेरे ओवरव्यू जो हैं वो सही होते हैं। अगर देखा जाए तो मेरे ओवरव्यू जो हैं वो 70-80% ऑफ द टाइम सही होंगे। लेकिन मैंने तब भी कहा है कि किसी वीडियो में कहा है कि मेरी एक्यूरेसी 40-50% ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि एंट्री लेने के बाद मेरा ओवरव्यू जो है वो सही तो होता है, लेकिन क्या पता मेरा एसएल लेके सही हो, जैसे कि आज ही हुआ है। आज पहले मेरा एसएल गया फिर मेरा ओवरव्यू सही हुआ है। इसलिए कह रहा हूँ कि एसएल तो गेम का पार्ट है। इसलिए मैंने कहा कि मेरी एक्यूरेसी 30-40% ही है, क्योंकि मेरा एसएल हो जाने के बाद कई बार टारगेट मिलते हैं। और जो ये मैं ओवरव्यू शेयर करता हूँ ये पूरे दिन का ओवरव्यू नहीं होता है। जैसे कि अगर आपने समझ लिया कि मैंने बुलिश ओवरव्यू लिख दिया है तो आज पूरा दिन मार्केट बाइंग की साइड रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये बुलिश ओवरव्यू सिर्फ, जैसे अगर हम निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो निफ्टी में इंट्राडे में 40-50-60 पॉइंट निकालना आसान है। मतलब 30 से लेके 50 के रेंज में हम इजीली निकाल सकते हैं। उसके हिसाब से ये ओवरव्यू होता है कि मुझे बस 30-40 पॉइंट चाहिए, उतना मिल गया तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। आपने देखा होगा मेरा स्टॉप लॉस कितने का होता है, 10 पॉइंट का, 12 पॉइंट का होता है। उससे बड़ा मैं रेयरली लेता हूँ, कभी कभी लेना भी पड़ता है। जब वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है तो बड़ा स्टॉप लॉस भी लेना पड़ता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 30-40 पॉइंट के हिसाब से ये ओवरव्यू होता है। देखिएगा मैंने पहला ओवरव्यू तो मैंने शेयर कर दिया था यहाँ पे, उसी वक्त मेरी एंट्री भी हुई थी 10-2 पे, अगर आप देखेंगे तो देखिएगा दोस्तों मैं क्या कह रहा था कि हाँ, जो मेरा ओवरव्यू होता है ना वो 30-40 पॉइंट के हिसाब से सही होता है। मैं तो अपना ट्रेड लेता हूँ, एंट्री लेके निकल जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा मैंने दोबारा शेयर किया था क्योंकि मैंने यहाँ पे अगेन ट्रेड लिया था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब मेरा एंट्री होता है मैं तभी ओवरव्यू शेयर करता हूँ। इसमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये एक तरह से कॉपी पेस्ट ही हो जाएगा। आप कुछ सजेस्ट करिए कि इसमें क्या कर सकते हैं, कैसे मैं पहले ओवरव्यू शेयर करूं, या कुछ भी सजेशन हो। तो इस वाले ट्रेड में मैंने प्रॉफिट बुक किया था। यहाँ पे मैंने अगेन लिखा था बुलिश ओवरव्यू अगेंस्ट स्ट्रेंथ मतलब ताकत शो कर रहा है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी ग्रीन वाली, ठीक है। तो 10-2 और 10-15 पे शेयर किया था। इसी वक्त मेरे ट्रेड भी मैंने इसी वक्त लिया था। चलिए ओवरव्यू तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे। तो देखिएगा यहाँ पे अगेन स्ट्रेंथ शो कर रहा है।
अब तो मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा, नहीं तो यहाँ पे अगेन ट्रेड लिया जा सकता है जिस तरह की कैंडल बन रही है उसके हिसाब से, पर अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो पहले देखिएगा, तो ये देखिएगा ट्रेडर्स, जो मैंने कल ये शेयर किया था ना, उसके हिसाब से मैंने ट्रेड लिया था। ये जो मैंने ट्रेडिंग प्लान बनाया था, तो आज कौन सा दिन बना था, ये वाला बना था, ये वाला जो ये जिस पे मैं घुमा रहा हूँ, ये वाला आज का दिन था। तो ठीक है, तो इसको भी मैं अब शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि जब मैं ओवरव्यू शेयर ही कर रहा हूँ तो इसको शेयर करने का कोई मतलब तो बनता नहीं है कि नहीं। यही शेयर कर दिया करूँगा जो ये ओवरव्यू है बस, ठीक है। तो देखिएगा मैं कहाँ पे था, देखिएगा वो ड्राइंग कैसे बनाई थी, उसी के हिसाब से मैंने ट्रेड लिया था। सबसे पहले सेलिंग स्विंग, फिर बाइंग, फिर अगेन सेलिंग, फिर बाइंग, फिर ये छोटी सी सेलिंग, फिर इसके बेस पे मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई थी, ये जो कैंडल है ना, ये वाली। अब ड्राइंग सेम टू सेम नहीं बनेगी, इंट्राडे में थोड़ा ऊपर नीचे तो होता ही है। तो ये देखिएगा, इसको मैं निकाल के दिखाता हूँ। अरे यार, ये देखिए, ये वही बना है कि नहीं। वहाँ पे मैंने ऐसे ड्रॉ किया था, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऐसे मैंने खुला ड्रॉ किया था। ये सेम टू सेम वैसे ही है। अब सेम टू सेम ऐसा बने ऐसा ज़रूरी नहीं है, थोड़ा जब असली मार्केट में बनता है तो ऐसे ही थोड़े टेढ़े मेढ़े बनते हैं, ठीक है। तो इसी के बेस पे मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई थी। अरे यार, काम नहीं कर रहा क्या। यहाँ पे एंट्री थी, और यहाँ पे भी मेरी इस कैंडल में एंट्री थी। ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है ना, ये रिजेक्शन वाली, इसमें मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी शायद। यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे ली होगी। तो इसमें तो मेरा स्टॉप लॉस हो गया था, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। ये देखिए पहला ट्रेड मेरा, ये पहला ट्रेड यहाँ पे है। अरे यार, काम नहीं कर रहा है। ये देखिए 220 पे एंट्री थी और स्टॉप लॉस हो गया 209 पे। फिर उसके बाद मैंने अगेन ट्रेड लिया, जो मैंने दोबारा ओवरव्यू शेयर किया था वो इस कैंडल में लिया था 219 पे, और इसका टारगेट था 244। मतलब ये 1:3 था। इसमें मैंने स्टॉप लॉस छोटा रखा था 8 पॉइंट का, क्योंकि 75 क्वांटिटी से बाई किया था, तो 600 का रिस्क इसमें था। 1700 का पहले लॉस हो गया था, तो 17 6 2300 और 200 रुपये चार्जेस जोड़ के 2500। आज का मेरा रिस्क जो मैंने रखा था वो 2500 रखा था, तो उसके हिसाब से मैं 1:3 पे यहाँ पे इस कैंडल में निकल गया 244 पे, ठीक है। तो मैंने आपको एंट्री समझा दिया है, और मैंने किस बेस पे ट्रेड दिया है वो भी समझा दिया है, एग्जीक्यूशन। अब मैं आपको ओवरव्यू समझाता हूँ। जिन लोगों ने मेरा प्रॉफिट एंड लॉस देखना होगा वो तो मॉर्निंग में देख के, शुरू में देख के चले गए होंगे, उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो देखिएगा, जैसे मैंने कहा यहाँ पे मोमेंटम अच्छा हो रहा है, तो लेकिन हम ट्रेड नहीं लेंगे ठीक है, क्योंकि अब हो गया हमारा काम। तो चलिएगा, एंट्री मैंने आपको समझा दी। तो देखिएगा यहाँ पे ओवरव्यू क्या था। देखिए दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरी सारी वीडियोस देखिए, आपको मेरा ट्रेडिंग स्टाइल, मैं किस तरह से काम करता हूँ मार्केट में, वो समझने को मिलेगा। एक ही वीडियो से आप जज नहीं कर सकते मुझे, और भी वीडियोस देखिए तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि मैं कैसे ट्रेड देता हूँ। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया, ट्रेंड क्या है, ट्रेंड सेलिंग है, मेजर ट्रेंड। लेकिन प्रीवियस दिनों की क्या है, माइनर ट्रेंड, जो छोटा ट्रेंड है वो बाइंग है, ठीक है। मतलब बाइंग ट्रेंड चल रहा है यहाँ से, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, आप मार्केट की क्लोजिंग देखिए। ट्रेडिंग जितनी आप सिंपल रखेंगे उतना अच्छा है। बुलिश क्लोजिंग है कि नहीं, सिंपल बिहेवियर, बुलिश क्लोजिंग, बुलिश ट्रेंड। और उसके बाद मॉर्निंग में कौन सा स्विंग बना है, सेलिंग स्विंग। तो आपको पता है, जब नीचे वाला सेलिंग स्विंग बनता है तो हम बुलिश ट्रेड लेते हैं, जब ऊपर जाएगा ऐसे बिहेवियर बनेगा तब ले लेंगे, या फिर डब्लू पैटर्न पे ले लेंगे। वैसे आज डब्लू पैटर्न भी बना था, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये डब्लू ही बना है एक तरह से, लेकिन मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं ली थी क्योंकि यहाँ पे एसएल बहुत बड़ा हो रहा था। ये डब्लू ही बना है, लेकिन यहाँ पे मैंने एंट्री नहीं ली क्योंकि एसएल मेरा बहुत बड़ा हो रहा था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे एंट्री नहीं ली। एसएल मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। ट्रेड हो जाने के बाद सारा गेम मैनेजमेंट का होता है कि आप कैसे ट्रेड को मैनेज करते हैं, ठीक है। तो ये भी मैंने समझा दिया। देखिए दोस्तों, मेरे ट्रेड के पीछे लॉजिक बहुत ही सिंपल होते हैं, और सिंपलिसिटी मैं बिलीव करता हूँ। आप भी अपने सेटअप को बहुत ही सिंपल रखिए। लाइव मार्केट में बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम आसानी से आएंगे, शांति से बैठेंगे और ट्रेड करेंगे। और जो मैंने ये वाली वीडियो बनाई थी उसके हिसाब से देखेंगे ये वाला ट्रेडिंग स्टाइल, तो उसके हिसाब से आज कौन सा दिन बना है। वैसे तो अभी दिन कंप्लीट नहीं हुआ है। ये देखिए, अभी नीचे क्या है, अब ऊपर गया है। अब इसके बाद दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो ऊपर ही रहेगा मार्केट, ठीक है, और या फिर ऐसे हो सकता है, नीचे ऊपर, या ऊपर से फिर मार्केट नीचे आ जाएगा, मतलब थर्ड डे वाला बन जाएगा। तो ऐसे बिहेवियर बन सकता है और कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये भी समय। और देखिएगा, हमारे 103 सब्सक्राइबर हो गए, 100 सब्सक्राइबर हो गए। तो मैं सोच रहा हूँ यूट्यूब पे लाइव करने के लिए
सैटरडे को, जिसमें आप लाइव आइएगा। क्वेश्चन वोश्चन आपके जो भी होंगे उनका मैं आंसर दूंगा, ठीक है। तो मैं पोस्ट में यहाँ पे एक पोल रखूँगा, तो आप पोल में ज़रूर बताइएगा हम लाइव करें या ना करें, या तो आपका कुछ सजेशन हो, कोई टाइमिंग हो, कुछ भी हो, मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या करना चाहिए। 100 सब्सक्राइबर हो गए हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। आपको वीडियो पसंद आ रही है, और इसका सेकंड पार्ट भी मैंने बना दिया है। ये देखिएगा, ये सेकंड पार्ट मैंने बना दिया है, ये 23 मार्च मतलब संडे को अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर। थैंक यू सो मच।